नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेयर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज कैबिनेट विस्तार होना है और इसको लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि पशुपति नाथ पारस को कैबिनेट में शामिल किया जाना है और अब इसको लेकर चिराग पासवान का रिएक्शन भी सामने आया है। चिराग पासवान का कहना है कि अगर मेरी पार्टी का नाम लिया जाएगा, अगर मेरी पार्टी के कोटे से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो मैं न्यायालय जाऊंगा। और सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये अगर लोजपा के कोटे से बनेंगे तो यकीनन मैं न्यायालय जाऊंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा इस बात को लेकर। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है ना कि उनको लोक जनशक्ति पार्टी ने इन तमाम 5 सांसदों को हम लोगों ने निष्कासित कर दिया। अब ऐसे में अगर वो मेरी पार्टी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, भाई अगर आपको जदयू के कोटे से बनना है आप जाइए, जदयू आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको भाजपा के कोटे से बनना है आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, पर अगर आप मेरी पार्टी का नाम लेंगे, देखिए पूरी तरीके से अधिकार क्षेत्र ये प्रधानमंत्री का है कि आप किसको आप मंत्री बनाते हैं नहीं बनाते हैं। बट अगर मेरी पार्टी के नाम का इस्तेमाल होगा कि भाई लोजपा के कोटे से, लोजपा का कोटे का मतलब आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो जगह खाली हुई उस जगह पर कम से कम एक ऐसा व्यक्ति तो नहीं जा सकता जिन्होंने आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को अपने पांव तले रौंदने का काम किया है। आज वो एक ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार जी की, जिन्होंने हमारे नेता की जयंती पर उनको याद करना तो बहुत दूर की बात है, उनको श्रद्धांजलि देना तो बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट तक नहीं किया। पारस चाचा को ये बात सोचनी चाहिए और उनको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित होना चाहिए कि भैया आप नीतीश कुमार जी के साथ आप जा रहे हैं, जिन्होंने हमारे नेता को उनके मरने के बाद तक उनको उचित सम्मान देना ज़रूरी नहीं समझा, उनकी श्रद्धांजलि, उनकी जयंती के दिन उनको श्रद्धांजलि तक देना ज़रूरी नहीं समझा, और ये रामविलास पासवान जी के बातों की बात करते हुए जा रहे हैं नीतीश कुमार जी के पास, और ये उनके साथ मिलकर मंत्री बनने का। तो भाई स्पष्ट हो गया ना कि आपने परिवार को क्यों तोड़ा, आपने पार्टी को क्यों तोड़ा, मंत्री बनने के लिए आपने तोड़ा ना। और आज जो भी व्यक्ति इनको मंत्री बनाएंगे, जो भी लोग इनको मंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा कि यही लोग जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से मेरा परिवार और पार्टी टूटी। नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, लोकप्रियता बटोरना चाहते हैं आप, पासवान जी ये कह रहे हैं लोग। क्या अपने टीआरपी हाई कर रहे हैं। ये सवाल नीतीश जी को बोलिए कि अपने उन पूर्व विधायकों से और पूर्व मंत्रियों से जाकर पूछें कि भैया चिराग पासवान की लोकप्रियता की वजह से जिन लोगों की हार हुई है उनसे जाके पूछे ना कि चिराग पासवान कितने लोकप्रिय हैं, कि या लोकप्रिय हैं कि भी नहीं है। मुझे किसी का नाम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं भैया पारस चाचा को मंत्री बनाने के लिए? क्यों नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं, क्यों उनकी पैरवी कर रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि शुक्र मनाएं कि भाई जदयू का कि ये अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो। मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही सबसे पहले देखिएगा जनता दल यूनाइटेड ही टूटेगी। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को सोचना चाहिए कि भैया उनके नेता नीतीश कुमार जी पारस जी को मंत्री बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं बनस्पत अपने नेताओं को बनाने में। बड़ी माँ से मिलेंगे चिराग पासवान, क्योंकि बहन से मिलने गए थे, क्या बड़ी माँ के पास जाएंगे? मैं बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाकर आशीर्वाद दूंगा, बिल्कुल आशीर्वाद। भैया एक सवाल चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग भैया एक सवाल ये भी उठता है, आप हमेशा कहते आए हैं, एक सेकंड, आप हमेशा कहते आज समस्तीपुर का है, वहीं पे रात में भी वहीं पे रुकूंगा और कल फिर बेगूसराय है। एक सवाल उठता है, जब आप कह रहे हैं जो अगर पशुपति पारस को जो मंत्री बनाते हैं वो लोग स्पष्ट करें जो उनको किस पार्टी से बना रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लगता है आपको जो बीजेपी में सब कुछ मौन होकर के देख रही है तमाम चीज़ें? आप कहते हैं जो ओरिजिनल वारिस लोजपा के आप हैं, आपकी पार्टी है, लेकिन बीजेपी जो भी उनको मंत्री बनाएगा, मंत्री बनाने में भूमिका निभाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि मेरी पार्टी और परिवार को और रामविलास पासवान जी के विचारों को तोड़ने का काम। एक यहीं से सवाल उठता है कि आप बार बार कहते हैं कि हम हनुमान हैं, राम जी के हनुमान हैं, बट राम खुद अभी मौन है, और अगर यहाँ पर पशुपति पारस मंत्री बन जाते हैं तो इसका मतलब ये कि राम भी चाहते हैं कि हनुमान। देखिए, जब ये होगा उस वक्त इस पर टिप्पणी की जाएगी। अभी तो मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं कुछ। तो अभी भी आप हनुमान हैं? अभी भी हनुमान है आप? तो आपने सुना चिराग पासवान का रिएक्शन। पशुपति नाथ पारस को केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल में जब शामिल करने की बात आई तो चिराग पासवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साफ तौर से अगर उन्हें जदयू के कोटे से यह पद मिलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो मेरे पार्टी का नाम लेंगे तो मैं न्यायालय जाऊंगा, क्योंकि बेसिकली वो मेरी पार्टी है और हम अपनी पार्टी से इसको लेकर हक में सामने आएंगे और न्यायालय जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ पेयर के साथ बने रहें।